अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। 50 अमेरिकी रियासतों में हैंड्स ऑफ के नाम से तहरीक का आगाज। शहरियों ने ट्रंप की मौशी पॉलिसी और एलन मस्क की हुकूमत में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज किया। वाशिंगटन में हजारों अफराद का मार्च, शदीद नारेबाजी। आलमी मीडिया के मुताबिक 150 के करीब ग्रुप्स ने मुजाहिरों में शिरकत की। मुजाहिरीन के अमेरिका में बादशाहत नहीं और एलन मस्क को डिपोर्ट करो के नारे। ट्रंप और एलन के खिलाफ यूरोप में भी मुजाहरे। लंदन, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, पेरिस और लिस्बन में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। अमरीकी मार्केट तारीख के बदतरीन खसारे का शिकार। 2 दिन में मजीद 6000 अरब डॉलर्स का सफाया। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 5000 अरब डॉलर्स और नेस्टिक में 6% गिरावट। टेक्नोलॉजी, गारमेंट समेत दर्जनों कंपनीज के अरबों डॉलर्स डूब गए। एप्पल के हिस्सों में 300 अरब डॉलर्स की कमी। एक फ़ोन की कीमत 43% बढ़ने का इम्कान। अमेजॉन से 190 अरब डॉलर से ज़ायद छिन गए। ग्राफिक कार्ड्स और चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयर्स की कीमत में 13% और नाइकी में 14% कमी। बोइंग के 17% तक गिरे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनीज एमएक्स, वीज़ा और मास्टर कार्ड्स का भी भारी नुकसान। एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस की ज़ाती दौलत में 23 से 30 अरब डॉलर्स की कमी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी असरात। डिज्नी के शेयर्स 6% तक गिर गए। चीन ने जल्दबाजी और घबराहट में बड़ी गलती कर दी। इस गलती के नतायज चीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ट्रंप का चीन की जानिब से अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ पर रद्द-ए-अमल। कहा, चीन और दीगर ममालिक ने हमारे साथ गैर मुस्तहकम तौर पर बुरा सलूक किया। हम अब मजीद गूंगे और बेबस नहीं रहेंगे। अरबों डॉलर के नुकसान के बावजूद ट्रंप मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल के दावेदार। कहा, टैरिफ के पहले रोज अमेरिका में $5 ट्रिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी हुई। ये इक्तसादी इनकलाब है जो आसान नहीं होगा, लेकिन हतमी नतीजा होगा। सीटीडी की कामयाब कार्रवाई। कोयटा को खतरनाक दहशतगर्दी से बचा लिया गया। सीटीडी बलोचिस्तान के मुताबिक सरियाब रोड के इलाके से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल है। पेशा वराना अमल ने एक तबाहकुन हमले को मौसर तरीके से रोक दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द 24 से 72 घंटों में बड़े दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मौके पर कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं था। नामालूम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत की सरदार अख्तर बेगल को धरना खत्म करने पर कायल करने की कोशिशें नाकाम। हुकूमत मुज़ाकराती वक्त फिर लखपास धरने में पहुंचा। सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला और दीगर आम शख्सियात शामिल। जराये के मुताबिक अख्तर बेगल गिरफ्तार खातून की रिहाई तक पीछे न हटने पर बज़िद रहे। उधर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, कुछ अनासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बज़िद है। हुकूमत ने अब तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। सूबे में दफा 144 का निफाज है। इसकी खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करने लगी। CM KP के खिलाफ रहनुमा खुलकर सामने आ गए। रुकने कौमी असम्बली शहराम खान तरकई का मरकजी क़यादत से अली अमीन के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहा, ऐसे बयानात से बानी PTI की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। आतिफ खान का कहना था, बानी PTI की रिहाई की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर अली की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। तैमूर झगड़ा और असद कैसे से टेलीफोनिक राब्ता। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत। तैमूर झगड़ा और असद कैसे की पाकिस्तान वापसी पर अली अमीन से सुलह करवाई जाएगी। वालिद की जगह बेटी सरकारी नौकरी के लिए अहल करार। मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी है।
मरहूम या तिब्बी बुनियाद पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन अफसर की जानिब से एक वजारती ख़त के ज़रिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। ऐसी एग्जेक्टिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती। ऐसे अल्फाज के शादीशुदा बेटी शौहर पर बोझ बन जाती है, गैर मुनासिब हैं। ऐसे अल्फाज पिदरशाही सोच की अक्कासी करते हैं और आइनी अक़दार के मुनाफी हैं। दरख्वास्त गुजार के तकर्री को तमाम साबका मराद के साथ बहाल किया जाए। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट खुद उनके खिलाफ चार्जशीट है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया मुकर्ररा रेट पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। पंजाब में गिरा फरोशों को खुली छूट दी गई। मशीर इत्तेहाद केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, रिपोर्ट में बताया गया कि डीसी रेट और मार्केट रेट में बड़ा फर्क था। अशाया खुरनोश मुकर्ररा नरखों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुई। पंजाब हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि मार्केट में गिरा फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। केपी वाहिद सूबा है जिसने रमजान के दौरान गिरा फरोशों के खिलाफ मौसर इकदाम किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती फंड्स जारी करने से मुतालिक वफाक और दीगर सूबों को चैलेंज। मुशीर ख़जाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, केपी हुकूमत ने मार्च के महीने तक 80% तरक्याती फंड्स जारी किए। सूबाई हुकूमत के जारी तरक्याती फंड्स दीगर सूबों और वफाक से ज़्यादा हैं। अली अमीन गंडापुर ने तरक्याती बजट में मजीद 27% का इजाफा कर दिया। 27 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों के लिए बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। केपी हुकूमत के मुखालफीन मुकाबला करके दिखाएं। पहली मर्तबा यूरोपीय सिविल एविएशन की टीम का पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल। 2 रुकनी वफ्द आइंदा हफ्ते पहुंचेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को आलमी मयार की तरबियत दी जाएगी। बरतानवी टीम पहले ही कौमी एयरलाइन और सिविल एविएशन का ऑडिट मुकम्मल कर चुकी है। बरतानवी एविएशन और महकमा ट्रांसपोर्ट की 7 रुकनी टीम ने फरवरी में सिविल एविएशन और पीआईए का ऑडिट किया था। ऑडिट में कामयाबी पर पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 2020 से लगी पाबंदी खत्म होने का इंदिया भी दिया था। बलूचिस्तान में कांगो वायरस के वार जारी। एक और मरीज कांगो का शिकार हो गया। फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ कोयटा के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। मेडिकल रिपोर्ट्स में मरीज में कांगो वायरस की तस्दीक हुई। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक 19 साला मरीज का ताल्लुक मुस्लिम बाग से है। रवा कांगो वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 2 हो गई। म्यांमार में जलजिला मुतासरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप मुतल्लिका हुक्काम के हवाले। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एनडीएमए ने 70 टन पर मुश्तमिल सामान रवाना किया। म्यांमार में पाकिस्तानी सफीर ने यांगून के वज़ीर आला के हवाले किया सामान में तैयार खाना, कंबल, तिरपालें, खैमे, अद्वियात और वाटर प्लांट शामिल। यांगून के वज़ीर आला ने फौरी इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया।